नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड फीमेल पाम है। इनके सवाल थे कि इनका डिवोर्स केस शुरू होने वाला है कुछ ही समय यानी कुछ दिनों के अंदर ही। तो सवाल था कि क्या मेरी दूसरी शादी होगी, और सवाल था कि क्या जो इनके संतान है वो उनके साथ रहेंगी नहीं रहेंगी, वो एक चीज़ है। तो सबसे पहले इन दोनों क्वेश्चन को उठाते हैं, बाकी एनालिसिस बाद में करेंगे। सबसे पहले अगर इनकी जीवन रेखा पर देखेंगे तो देखिए, सबसे पहले मैं ये देख पा रहा हूँ कि हाथ में पहली शादी की रेखा यहाँ पर उत्पन्न हुई थी, यहाँ पर, और दूसरी शादी की रेखा यहाँ पर इनके हाथ में है। तो ये तो इनका जन्म होते ही सिद्ध हो गया था कि इनकी दूसरी शादी होगी, क्योंकि हाथ की रेखा कभी गलत नहीं जाती। हाथ की रेखा 100% दिखानी है कि आपकी दूसरी शादी होगी, आप चाहे ना चाहे दूसरी शादी तो आपकी होकर ही रहेगी। इसके साथ साथ आपने पूछा कि संतान अपने पास रहेगी नहीं रहेगी। देखिए, नहीं रहेगी, इतनी बारीक जानकारियाँ। देखिए, शादी होगी नहीं होगी, ये जो बड़ी बड़ी चीज़ होती है, बड़े बड़े इवेंट पामिस्ट्री में आसानी से पता चल जाते हैं। लेकिन जो छोटी छोटी चीज़ होती है, बहुत बारीक चीज़ है, वो उसमें निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ कि आपके हाथ में जो बुद्ध पर्वत है वो उठे हुए हैं, इस पर 2 से 3 सीधी खड़ी रेखा भी हैं। तो शादी के बाद दूसरी शादी का संतान होने के योग भी हैं, और पहली संतान का सुख भी आपको मिलेगा अपने जीवन में। अब वो कुछ समय, कितने समय मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो मैं नहीं बता पाऊँगा आपको, क्योंकि इतनी डिटेल में मैं नहीं पहुँच पाऊँगा। लेकिन दूसरी शादी का संतान होने के योग भी हैं, और पहली शादी से जो संतान है उसका भी आपको सुख एवं उसके द्वारा आपको बुढ़ापे में सेवा होगी। ऐसा होगा, देखिए, संतान सुख तो लिखा हुआ है, तो अगर आपके पास अभी नहीं रहे तो बुढ़ापे में पहली संतान भी आपकी पूरी सेवा करेगी। संतान द्वारा सेवा का सुख बुढ़ापे के अंदर मैंने आपकी रेखाओं में देख लिया। अब ना रहे तो बुढ़ापे में आपके साथ, आपके कदम से कदम मिलाकर आपकी सारी जो संतानें होंगी चलेंगी। अब चलते हैं आपकी रेखाओं की एनालिसिस की तरफ। तो जो नॉर्मल एनालिसिस होगा वो मैं करूँगा। देखिए, आपके हाथ में जो मैं मानता हूँ स्थिति अच्छी नहीं है, और मुझे आपकी रेखा देखकर ऐसा लग रहा है कि आप अभी जो डिवोर्स लेने वाले हैं वो लेकर गलती कर रहे हैं। क्यों गलती कर रहे हैं? क्योंकि आपके हाथ में राहु रेखा है, और जब राहु रेखा हाथ में तो व्यक्ति का भविष्य अच्छा नहीं होता। मान के चलिए, आगे आपको जितना संघर्ष अब झेला है उससे ज़्यादा संघर्ष झेलना पड़ सकता है। और देखिए, मैं किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहता, लेकिन आपकी रेखा देखकर मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपकी दूसरी शादी का जो निर्णय रहेगा वो गलत हो सकता है। 100% आपको वहाँ पर भी वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम आ सकती है। ये चीज़ मैं आपके हाथ में होती हुई देख पा रहा हूँ। लेकिन देखिए, मैं किसी का माइंड चेंज नहीं करना चाहता, मैं किसी की पर्सनल लाइफ में घुसकर इंटरफेयर नहीं करना चाहता। मैं बस आपको एक एडवाइस के तौर पर बता सकता हूँ, क्योंकि आपकी जो रेखा है, जो वो बता रही है, बस मैं आपको वो कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आपके हाथ का बैलेंस से शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला, मैंने क्यों कहा कि आपको दूसरी शादी करके भी मैंने क्यों कहा कि आपको दूसरी शादी करके समस्या आएगी। समस्या इसलिए आएगी, देखिए, रेखा जितनी पतली होती है उतना अच्छा होता है। आपके हाथ में मस्तिष्क रेखा मोटी है, यानी जब मस्तिष्क रेखा मोटी हो तो व्यक्ति अपने दिमागी तौर पर जो निर्णय लेता है वो गलत ही जाते हैं। व्यक्ति ये रेखा जब हाथ में, तो व्यक्ति की बुद्धि पलटती है और व्यक्ति गलत ही गलत निर्णय अपने जीवन में लेता है। पहला पॉइंट मुझे ये मिला। दूसरा पॉइंट मुझे ये मिला, आपकी जीवन रेखा बाबा राहु रेखाओं से कट रही है। राहु रेखा जब हो, देखिए, राहु का असर है आपके ऊपर। राहु आपको भ्रमित करेंगे, आपको दिक्कत परेशानी में डालेंगे। कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि मैं सही जा रही हूँ, लेकिन असल में आप गलत जाएंगे। ये चीज़ है, भ्रमित करेंगे, पैसों का खर्च करवाएंगे, पारिवारिक समस्या देंगे, पैसे का भारी नुकसान भी जाएगा। और पारिवारिक समस्या के साथ साथ आप मान सकते हैं स्वास्थ्य में भी दिक्कत आ रहेगी आपको। दूसरा दिक्कत ये, और तीसरी दिक्कत ये, देखिए, आपके हाथ में जो हृदय रेखा यानी अंतरात्मा की रेखा वह भी मोटी है। तो मैं आपको 100% कह रहा हूँ, आप ये डिसीजन गलत लेंगे। ये आपको ज़िंदगी में जो भी डिसीजन लेंगे अगले 4-5 साल, आपको सारे गलत बैठ सकते हैं। इसकी पूरी पूरी आसार मैं आपके हाथ में देख पा रहा हूँ। और चौथा जो प्रॉपर साइन, परमानेंट साइन, मैंने वो देखा। आपने बताया मेरे ऊपर 33 वर्ष है, 33 वर्ष के तुरंत बाद भाग्य रेखा खत्म हो गई, तो मान सकता हूँ पैसे के रिगार्डिंग उससे भी बुरी स्थिति आपके जीवन में चल सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके जीवन में कि कोर्ट केस चलता रहे चलता रहे चलता रहे, ना आप दूसरी शादी कर पाए, ना पहली शादी में रह पाए, और पैसा लगातार खर्च होता रहे। ये स्थिति मैं आपके हाथ में बनती हुई देख पा रहा हूँ। अब हम नॉर्मल एनालिसिस स्टार्ट करेंगे। ये मैंने आपके सारे पर्सनल जवाब दे लिए। जो मैं एनालिसिस करता हूँ वो स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले शुक्र पद पर जब ये रेखा होती है तो व्यक्ति को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से फ़ायदा मिलता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। कहीं भी अगर लंबे समय के लिए पैसा फंसाएंगे, सोना चांदी, स्टॉक मार्केट्स, ज्वेलरी, गोल्ड बॉन्ड, प्रॉपर्टी, वहाँ अगर पैसा फंसाएंगे आपको अच्छा लाभ मिलेगा आपको अपने जीवन में। इसके साथ साथ ऐसे व्यक्ति का शौक होता है कि मेरे पास लग्जरीज काफ़ी होनी चाहिए। लग्जरियस आइटम का शौकीन होता है। इस व्यक्ति की इच्छा होती है कि मेरे पास घर, गाड़ी, पैसा लगा सब कुछ होना चाहिए। के लिए मेहनत करता है और एक समय पर आकर सारी लग्जरियस चीज़ों को एंजॉय करता है। अपने आपको सजा कर एवं संभाल कर रखना, साथ आगे बढ़ना, टेक्नोलॉजी का यूज़ करना, ब्रांडेड कपड़े पहनना, ऐसी चीज़ें व्यक्ति के अंदर देखी गई है। व्यक्ति आदतों से काफ़ी शौकीन मिजाज के पाए गए हैं। चंद्र अच्छा है तो मान सकते हैं मन में शांति रहेगी जीवन में। कैसी समस्या कुछ भी आ जाए, मन में शांति रहेगी।
इसके साथ साथ ये रेखा व्यक्ति को ट्रेवल कराती है। ट्रेवल चंद्र आपके हाथ, जो चंद्रदेव की स्थिति है वहाँ में चंद्रदेव की स्थिति बहुत अच्छी है, तो मन में शांति एवं आप मान सकते हैं जल तत्व के मालिक चंद्रदेव माने गए हैं। उनके द्वारा धरती पर समुद्र के जो लहरें बनती है वो बनती है। तो साइंटिफिक फैक्ट हो गया। ज्योतिष में फैक्ट ये माना गया कि चंद्रदेव जल तत्व के मालिक होते हैं। तो बहती नदी, बहते पानी, झरने, तालाब के पास बैठकर व्यक्ति को शांति एवं सुकून की अनुभूति होती है। बाहर हूँ, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, ये रेखा जब हाथ में तो व्यक्ति को जीवन में कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ते हैं। और आपने पहले बता दिया कि आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ रहे हैं या आगे आप इन सारी चीज़ों का सामना करेंगे। इसके साथ साथ आप मान के चलिएगा कि ये रेखा जब हाथ में हो तो कोर्ट कचहरी के चक्कर के साथ साथ व्यक्ति को गुप्त शत्रुओं से भय भी होता है। मान के चलिएगा कि आपको लगेगा कि मेरा मित्र है या फिर कोई अजनबी है, लेकिन असल में वो आपसे चिढ़ता होगा और आपसे शत्रुता रखता होगा। जितने भी लोग आपसे शत्रुता का भाव रखते हैं आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे और आप उनसे नुकसान खा सकते हैं। गुप्त शत्रुओं से हानि के योग हाथ में निर्मित होते हुए दिख रहे हैं मुझे। जैसे मैंने मंगलवार पहले बता दिया था, ये राहु रेखा बिल्कुल अच्छी नहीं होती है, व्यक्ति की बुद्धि भ्रमित करती है, व्यक्ति गलत डिसीजन, बड़े बड़े गलत डिसीजन लेता है। इसके साथ साथ पैसे की तंगी, पारिवारिक समस्या और स्वास्थ्य में खराबी, बीमार भी पड़ सकते हैं। ऐसी चीज़ें आपकी हाथ में राहु रेखा देंगी आपको। लेकिन देखिए, आपने मुझसे हाथ दिखवाया तो मैं आपको राहु रेखा के उपाय दे दूंगा तो मैं के उससे फिर आपको कुछ सालों के लिए सुख शांति मिलेगी, 100% मिलेगी। देखिए, राहु रेखा है, कितने भी उपाय कर लो असर तो देकर ही जाएंगी। आपको काफ़ी परेशान करने वाले हैं जीवन में और दिक्कत परेशानी देंगे आपको, लाइफ के हर मोड़ पर परेशान कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो गुरु पर्वत है, इस पर ये रेखा व्यक्ति को ये गुरुवलय होता है। गुरुवलय का मतलब होता है गुरुदेव की कृपा, गुरुदेव का आशीर्वाद। गुरुदेव बृहस्पति की मैं बात कर रहा हूँ। ये जब गुरुवलय बन जाए तो जितना व्यक्ति समाज सेवा करता है, देखिए हर मनुष्य का धर्म है समाज सेवा, इसलिए मैं हर वीडियो में हर मनुष्य को कहता हूँ, हर व्यक्ति को कहता हूँ कि समाज सेवा करिए। आपकी सारी दोष, सारी दिक्कतें, सारी परेशानियाँ अपने आप खत्म हो जाएंगी। जहाँ व्यक्ति सत्कर्म करने लग जाए, जहाँ व्यक्ति के कर्म साफ होने लग जाए, वहाँ व्यक्ति को भगवान का आशीर्वाद मिलता है, अपने पितरों का आशीर्वाद मिलता है। फिर व्यक्ति के जीवन में कुछ भी ऐसा पाना अशुभ नहीं, फिर व्यक्ति के जीवन में कुछ भी ऐसा पाना शेष नहीं रह जाता जिसको व्यक्ति पा ना सके। तो यही चीज़ है, गुरु वलय का मतलब होता है कि जितना आप समाज को देंगे अपनी तरफ से, परमात्मा उसको दुगना करके आपको लौटाएंगे। जितना आप समाज को अपनी तरफ से दुख देंगे, परमात्मा आपको दुगना दुख देंगे। जितना आप समाज को सुख एवं दान दक्षिणा करेंगे, उतना ही परमात्मा आपको दुगना करके आपके घर में लौटा कर देंगे। मतलब जितना व्यक्ति समाज सेवा करता है, व्यक्ति को उतना ही अच्छा लाभ होता है। और भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि जो व्यक्ति कि दान का असली लाभ हमेशा दानी को होता है, दान पाने वाले को नहीं। जो व्यक्ति दान देता है उसको ही मैं दान का लाभ देता हूँ, ये चीज़ रहती है। तो जितना आप दान दक्षिणा करेंगे उतना समाज में भाग्योदय, जीवन में सुख शांति, मान सम्मान मिलता हुआ आपको समाज में दिख जाएगा, ये चीज़ रहेगी। ये जब शनि पर ये रेखा हो, ये बहुत मोटी है, इतनी मोटी जब रेखा हो तो आप मान के चल सकते हैं आपको अपने जीवन में बुढ़ापे में पैसा कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ सकती है। ये चीज़ आपके जीवन में रहेगी। शिक्षा रेखा भी है। शिक्षा रेखा जब होती है तो कि समझदार भी होता है और अपने से छोटे लोगों को जो भी एडवाइस देते हैं हमेशा उनके काम आती है। एडवाइजरी कंसल्टेंसी का काम करें तो अच्छा लाभ मिलता है। और ऐसे व्यक्ति के पास अगर दुश्मन भी आ जाए सलाह मांगने तो सही सलाह देते हैं। दुश्मन को भी ऐसे व्यक्ति अपनी सलाहों के द्वारा भ्रमित नहीं करते, सही सलाह हमेशा व्यक्ति को देते हैं। कभी कभी तो खुद को यकीन नहीं होता कि मैंने इसको इतनी अच्छी एडवाइस कैसे दे दी, मैं इतना अच्छा एडवाइजर हूँ। सूर्य पर क्रॉस, ये फिर एक निशान है कि आप गलती करने जा रहे हैं। ये जब क्रॉस हो तो आप मान के चलिएगा कि आपको अपने जीवन में सरकार से अपमानित होने के चांसेस बनेंगे। देखिए, ये जब क्रॉस हो तो मैंने बहुत सारे हाथ देखे हुए हैं जिन पर क्रॉस होता है और ज़्यादातर मैंने व्यक्तियों में ये देखा कि ऐसे व्यक्ति को 2-3 दिन के लिए जेल की सर करनी पड़ी थी। इसके साथ साथ सरकार से अपमानित होने के चांसेस भी बनते हैं। कोर्ट कचहरी के चक्कर भी होते हैं। सोसाइटी में मानहानि के जो झूठे आरोप लगना, आप मान सकते हैं मानहानि पर बात आ जाना, ये चीज़ें होती हैं जब सूर्य पद पर क्रॉस हो। पिता से संबंध खराब होना, पिता से दूर रहना, पिता का सपोर्ट न मिलना या फिर बचपन में पिता का साया सर से उड़ जाना, ऐसी चीज़ें भी हाथ में होती हैं जब सूर्य पद पर क्रॉस होता है। इसके साथ साथ बुध परत भी बढ़िया है, नॉर्मल है, तो उसमें मैं कोई अपनी टिप्पणी नहीं करूँगा। बस यही चीज़ रहेगी कि वाणी कड़वी नहीं दिखती, वाणी से लोगों को खुश कर पाता है। इसके साथ साथ व्यापारिक क्षमता अच्छी होती है। किसी भी का व्यापार करेंगे तो जीवन में आपको अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। हाथ में धनुषाकार रेखा भी बन गई है। जब हाथ में धनुषाकार रेखा बनती है तो व्यक्ति समझदार होता है, सही समय पर सही निर्णय लेने में सक्षम होता है व्यक्ति। यहाँ पर जो आपकी पिंकी फिंगर है, सूर्य की उंगली के फैसले तक नहीं पहुँची, हल्की छोटी पड़ गई है। ये कॉम्बिनेशन जब हाथ में हो तो आप मान के चलिएगा कि मनी मैनेजमेंट की समस्या आती है। पैसे को बेफिजूल खर्च करते हैं, हाथ में पैसा रहेगा तो ज़्यादा खर्च होगा
और पैसे को अगर सेविंग ज़्यादा इन्वेस्टिंग पर ध्यान देंगे तो अच्छा लाभ मिलेगा आपको। तो ये चीज़ आप इसको एडवाइस के तौर पर ले सकते हैं, आपको अच्छा लाभ मिलेगा सारी चीज़ों करके। आपकी हृदय रेखा देंगे, जैसे मैंने बताया हृदय रेखा मोटी है तो स्वास्थ्य की समस्या, अंतरात्मा से व्यक्ति को दुखी रहना, इसके साथ साथ इमोशनल हर्ट होना और बुढ़ापे में दिक्कत परेशानी रहना, ये चीज़ें होती हैं। और ये जो हृदय रेखा मोटी है, आप मान सकते हैं ये जो हृदय रेखा आप देखें आकार में काफ़ी मोटी है, काफ़ी गहराई लिए हुए है, तो आपको बुढ़ापे में बीपी की समस्या, हार्ट की प्रॉब्लम और डायबिटीज़ की समस्या हो सकती है। इसी से बच के रहिएगा। इसकी मैं आपको उपाय पहुंचा दूंगा, क्या क्या चीज़ों को उपाय करने हैं। मस्तिष्क रेखा भी मोटी है। देखिए अभी आपके हाथ में नेगेटिव चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, तो आप भ्रमित हैं, आप 100% भ्रमित हैं और आप आगे भी भ्रमित रहेंगे। आप ऐसा मत कीजिए, आप कोई ऐसा सॉल्यूशन निकालिए खुद से सोच कर ही कि जिससे आप अपनी ज़िंदगी को पटरी पे से उतरने से बचा लें, बस यही चीज़ रहेगी। और जो आपकी मस्तिष्क रेखा है, मैं वही देख पा रहा हूँ, मस्तिष्क रेखा उससे मोटी है। आप देखें जीवन रेखा पतली है, धन रेखा पतली है, ये दोनों रेखा जब पोटी हो तो व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट कर देती है रेखा, और व्यक्ति अपने डिसीजन से कुछ ऐसे ऐसे कार्य करता है कि व्यक्ति को बाद में पछतावा होता है कि मैंने ये काम क्यों किए। देखिए जब मस्तिष्क रेखा ऐसी होती है, व्यक्ति अपने दिमागी तौर पर ऐसे निर्णय लेता है कि बाद में उसको फिर उनको करके गलती का अनुभूति होती है। तो ये जो निर्णय लेंगे वो गलत बैठेंगे। इस पर ये रेखा भी आपको स्ट्रेस परेशानी दिक्कत देंगी। और जीवन रेखा पर भी राहु रेखाएं हैं, तो मानते हैं कि अगले 5-10 साल तक आप जीवन में बहुत परेशानी झेलने वाले हैं। तो ये चीज़ रहेगी। लेकिन देखिए आपने मुझसे आगे दिखवाया तो मेरी जिम्मेदारी है कि आपको एक सही डायरेक्शन प्रोवाइड करूँ और आपको कुछ उपाय दूँ। उपाय मैं आपको ऐसे दूंगा, अगर आप रोज़ करेंगे तो आपको जीवन में सुख शांति एवं मान सकते हैं भगवान की कृपा देखने को मिलेगी, 100% मिलेगी। बस ये चीज़ रहेगी कि आपको मेरे उपाय रोज़ करने होंगे। तो अभी मैंने आपके पाम कॉन्शियस पूरा कर दिया। मैं आपके पाम की हाइलाइट क्या बना पाया कि राहु रेखाएं हैं जो कि जीवन रेखा को काट रही है, मस्तिष्क रेखा को काट रही हैं, हृदय रेखा तक पहुंच रही हैं। धन रेखा में बिल्कुल दम नहीं है, बेफिजूल का पैसा खर्च होना और मान सकते हैं पैसे की हानि होना, जॉब छूट जाना, बिजनेस करते बिजनेस ठप हो जाना, ऐसे योग हाथ में बनेंगे। सूर्यपद पर क्रॉस भी समाज मान हानि के योग बनाएगा, पिता से संबंध भी खराब हो सकते हैं। मतलब हर तरीके से हाथ में बहुत सारी नेगेटिविटी है। तो अभी आपको क्या करना है, अभी आपको थोड़ा ध्यान से सोचना है, चीज़ों को समझना है, ये देखना कि आप गलती तो नहीं कर रहे। इसके साथ साथ आप मान के चलिए आपको मेरे देखो पर रोज़ करने हैं। ये चीज़ पूरा कर दिया, मैं आशा करता हूँ कि आपको सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। इसके बाद भी कोई डाउट हो क्वेरी जाए तो आप मुझसे पर्सनली बात से पूछ लेना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।